अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास. एज यू ऑल नो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर बायोकेमिस्ट्री एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों ने बेटा वो सारे का सारा जो है अच्छे से लर्न कर लिया होगा. इट्स जस्ट अ होप. तो इस होप पे पूरा उतरे, और जिस बच्चे ने नहीं किया एंड दोज हु हैव काइंड ऑफ स्टोर्ड अ बैकलॉग फॉर देम, तो बेटा आप इतना ज्यादा डे लगा के क्या करेंगे, कोई गाड़ी आपसे खरीदेगा नहीं. ठीक है, तो काइंडली उसको लर्न करें अच्छे से, सो दैट आपके लिए थोड़ी आसानी हो. जितना भी सिलेबस आपका कवर्ड है, आपने ये जितना भी टाइम है आपके पास, उसमें आप अच्छे से उसको रिवाइज करें. कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, यू कैन मैसेज मी फ्रीली, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका सिलेबस आपके फिंगर टिप्स पे हो. क्लियर है? ओके बेटा, अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. ये चैप्टर इसलिए करा रही हूँ कि 2 डेज है, हम इसमें ना बेसिकली जितना हमने स्कूल में किया था ना उसकी रिवीजन कर लेंगे. अब रिवीजन के नाम से ये ना सोचिएगा कि भाई इसमें कुछ नया नहीं होगा तो हम देखते ही नहीं है वीडियो को. यू हैव टू वॉच इट. ओके, तो इसमें बेटा इस चैप्टर में जैसे आप सबको पता है हमने एसिड बेसिस और साल्ट्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में एसिड्स और बेसिस के बारे में बताया हुआ. अच्छा, साल्ट्स के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे डायरेक्टली, क्योंकि बेटा जो एसिड्स हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करती हैं एंड रिएक्ट करने के बाद देन वी गेट साल्ट्स. ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने पहले आपको एसिड्स और बेसिस क्लैरिफाई करेंगे, देन बेटा साल्ट्स की तरफ लेके जाएंगे. ओके, तो आप कुछ ना एग्जांपल्स कोट किए इन्होंने इंट्रोडक्शन में, दैट इन आवर सराउंडिंग, हमारी डेली लाइफ में हम बहुत ज्यादा एसिड्स और बेसिस को यूज करते हैं. जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है विनीगर की. विनीगर होता है सिरका आपके घरों में. ठीक है, सिरका जो होता है वो विनीगर होता है. बेसिकली ये भी एसिड, इसमें भी एसिडिक एसिड होती है. उसके अलावा एस्प्रिन, लेमन जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब में क्या होता है बेटा, एसिड्स होती हैं. और उसके अलावा अगर आप बात करें सोप वगैरह की, कोई क्लीनर वगैरह की, तो उनमें क्या होते हैं, बेसिस होती है. उसके अलावा बेटा बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा, इनमें भी क्या होते हैं, बेसिस होती हैं. ठीक है, उसके अलावा बेटा यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है, एंड द डिफरेंट थिंग इज एंड इज टैबलेट्स, जिनको आप इंडाइजेशन टैबलेट्स भी कहते हैं. अब ये जो टैबलेट्स होती है ना, दे कंटेन बेसिस, इनके अंदर बेस होती है. इनको कब यूज करते हैं, इनको तब यूज करते हैं जब आप मोस्टली ना आप जाते हैं शादियों पे. ठीक है, जाते रहते हैं आप लोग, कोई बुला ले सही, आप तो फौरन तैयार हो जाते हैं. वेदर यू आर गोइंग टू पे ओनली, मतलब गिव देम ओनली 500 या 600, जितनी भी सलामी आप देते हो, तो आप सलामी देते हो ना, तो आप सोचते हो यार सलामी दे रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम यहाँ से कुछ खा के ना जाए. आप घर से चाहे खा के जाएं, आपका पेट खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने शादी पे जाके खाना है जरूर. खाना नहीं मतलब अंदर फेंकना है. तो आप क्या करते हैं, आप बहुत ज्यादा खा जाते हैं, इतना ज्यादा खा जाते हैं कि आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. आपको पता है ऑलरेडी इसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. आप उसमें इतना और ज्यादा डाली जाते हैं कि एसिडिटी लेवल जो होता है काफी हाई हो जाता है. फिर आपको जलन होना शुरू हो जाता है. फिर आप कहते हैं नहीं खाना नहीं अच्छा बना था, मसाले डाल दिए थे, ये था वो था, खा पी के डकार मार के फिर भी आप ऐसे कह देते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके जो स्टमक है उसमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है. तो जब प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे क्योर करते हैं, आप कुछ टैबलेट्स ले सकते हैं बेटा, इंडाइजेशन टैबलेट्स या फिर एंटी एसिड टैबलेट्स. क्योंकि एसिड है उसके अंदर बेस जाएगा, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, आप फिर बेटर फील करोगे. ठीक हो क्या? ओके, तो वैसे आप सोचेंगे मैम हम तो नहीं ऐसे करते, हम तो शादियों पे जाते हैं, हम अच्छी खासी सलामी देते हैं. मैम आप तो पता नहीं किसकी बात करें, चलो किसी की ही बात समझ लें. ठीक है, इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ना, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि एसिड जो है, कुछ क्वेश्चन आपके सामने उन्होंने कोट किया हुआ है कि आप सोचें जरा कि एसिड रेन क्या है और कैसे कैसे आप एसिड्स और बेसिस को क्लासिफाई कर सकते हैं. तो डिफरेंट क्वेश्चन अराइज किए हुए हैं आपके लिए, तो आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा. आप जैसे जैसे चैप्टर को कवर करते जाएंगे आपके क्वेश्चन भी क्लियर होते जाएंगे. अब सबसे पहले मैं डू यू नो अगर डिस्कस करूँ ना, तो आपको पता है कि जो सिगरेट है, सिगरेट स्मोकिंग जो है, आपको पता है जो स्मोकर्स होते हैं, आप तो नहीं करते स्मोकिंग, बहुत अच्छी बात है, करनी भी नहीं चाहिए लाइफ में. मतलब याद रखिएगा कि आपने स्मोकिंग कभी भी नहीं करनी, पढ़ाई करनी है. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन स्टडीज. ओके, तो बेटा ये जो सिगरेट्स होता है ना, सिगरेट के स्मोक से 2 तरह के ऑक्साइड्स निकलते हैं, और सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स. अब इसमें सबसे ज्यादा जो ऑक्साइड्स होते हैं ना वो सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, और जो स्मोकर्स हैं वो बहुत ज्यादा ऑक्साइड्स जो हैं वो अंदर लेते जाते हैं सल्फर के, जब सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं और जाके डिजीजेस काज कर सकते हैं. जैसे आपको कोल्ड हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एस्थमा हो सकता है. ये जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको बड़े अच्छे से पता चल रहा होगा, उन्होंने चैप्टर नंबर 1 जो 10th क्लास का है उसमें पढ़ा होगा कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है, एस्थमा क्या होता है. आपकी बेसिकली आप इस तरह समझ सकते हो कि आपका रास्ता, कंप्यूटर वाले बच्चे ऐसे समझ सकते हैं, जो रास्ता जो एयर पैसेज वे जहां से एयर गुजरती है, जहां से आप धुआं सक करके लेके जा रहे हो सिगरेट को, आप कश लगा रहे हो उसका, तो वो जब अंदर जाता है ना, तो अंदर जाता है जिस जिस ट्यूब से गुजरता है उन ट्यूब्स में कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन हो जाना, ब्रोंकाई में, या फिर आप कह सकते हैं एल्वियोलाई में, एम्फिसीमा, इस तरह की डिजीजेस हो सकती है. तो बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है. ठीक है,
मतलब परेशानी की बात है कि बीमारी हो सकती है, मैं कह रही हूँ समझने में परेशानी की बात नहीं है। आप सोचे कि भाई मैम ने कह दिया सिगरेट पीने से कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है, ठीक है। दूसरी बात बेटा इन्होंने डिस्कस की हुई है आपके साथ एसिड रेन की। एसिड रेन क्या करती है, एसिड रेन बेटा डैमेज कर देती है ट्रीज को भी, ठीक है, फॉरेस्ट आपके सारे के सारे खराब हो जाते हैं। दूसरा एसिड रेन और क्या काम करती है, आपकी सॉइल में से जो एल्यूमिनियम के आयंस है ना उनको वॉश आउट कर देते हैं। वॉश आउट कर देती है मतलब वो पानी के साथ बहते जाते हैं, आसपास जो भी रिवर्स लेक्स पोन्ड्स हैं वहां पे एल्यूमिनियम के आयंस चले जाएंगे। वहां पे एक्वेटिक लाइफ है, फिश वगैरह है, ठीक है, तो वो उनको जाके तो बेटा किल भी कर सकते हैं। तो देखो जरा किस तरीके से एसिड रेन ने काम खराब कर दिया। अच्छा बात आती है कि एसिड रेन है क्या। एसिड रेन बेसिकली बेटा आपके एटमॉस्फेयर में ना सल्फर के भी ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं। नाइट्रोजन एक्स इसलिए लिखा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है, सारे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो जब भी वाटर आता है ना तो वाटर रेन आती है तो इनके साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बन जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलकर नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। तो इस तरह आपका जो रेन है वो कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। तो इसे आपने दो तो डैमेजेस देख लिए। थर्ड डैमेज क्या है बेटा, ये बिल्डिंग्स वगैरह को, स्टैचूज वगैरह को भी डैमेज करती है। अब ये जो बिल्डिंग्स हैं, स्टैचूज हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, लाइमस्टोन से, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने होते हैं। अब ये एसिड रेन डायरेक्टली जाके कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया। जब ये कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन स्टार्ट कर देती है तो वो चीज कार्बोनेट्स ने मिलकर बिल्डिंग बनाई थी, उसमें से कार्बोनेट्स को ये खराब करती जा रही, तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी। ओके, तो इस तरह की बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा एसिड्स और बेसिस के बारे में कि एसिड्स और बेसिस होती क्या है। जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा था, आप प्रीवियस अगर बात करो ना छोटी क्लासेस में तो आप लोगों ने ना एसिड और बेस की एक बात की हुई है कि एसिड्स वो होते हैं जो कि 8 क्लास में आपने किया था। एसिड्स वो होते हैं जो कि H पॉजिटिव आयन लूज कर रहे होते हैं, ठीक है, और बेसिस वो होती हैं जो H नेगेटिव आयन लूज कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको एसिड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो एसिड जो वर्ड है ना बेसिकली बेटा ये निकला है एसिडस से, लैटिन वर्ड है एसिडस। एसिडस का मतलब ही होता है सावर, खट्टा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम जो है वो इसके टेस्ट की बेस पे रखा गया था, कोई इसके अंदर कोई केमिकल रीजन कुछ नहीं थी, बस एसिडिस वर्ड है जिसका मतलब सार होता है और ये उसी बेसिस पे हम कहते हैं कि ये भी क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड्स भी खट्टे होते हैं इसी वजह से। अब एसिड्स की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें ना तो एसिड्स होते हैं बेटा दे कुड बी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या फिर आपके पास बेटा मिनरल एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एज अ वर्ड इंडिकेट्स, आपको आइडिया हो जाना चाहिए ऑर्गेनिक में आ जाते हैं ऐसे एसिड जो कि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, एनिमल्स या फिर प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। वो कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। और ये वाले एसिड्स होते हैं ना वो मोस्टली क्या होते हैं, वीक ही होते हैं, इतने ज्यादा डैमेजिंग या कुछ नहीं होता। जैसे आप खुद सोचो ना, प्लांट से आपको जो एसिड मिलता है कौन सा मिलता है, कोई मिलता है प्लांट से एसिड बेटा। अभी जैसे आपको लेमन वगैरह ऑरेंजेस वगैरह की बात कर लेते हैं, ऑरेंजेस में विटामिन सी भी होता है, ये भी आप लोगों ने देखा था। अच्छा तो खैर हम कह रहे हैं सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। उसके अलावा टार्टारिक एसिड हो गया और ऑक्सैलिक एसिड, अलग अलग तरह के जो एसिड्स हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। उसके अलावा बेटा एक एसिड होता है विच इज लैक्टिक एसिड, जो कि आपको किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। आपको पता है ना लैक्टिक एसिड जो है वो किसमें होता है, मिल्क में होता है। तो इस तरह आप देखते हो ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं एंड दे आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर प्लांट्स। उसके बाद बात कर लेते हैं मिनरल एसिड्स की। मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो कि आपको मिनरल से ऑब्टेन होते हैं, अर्थ में मिनरल्स होते हैं, मिनरल से ऑब्टेन होते हैं। अब इसमें कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, इसमें बेटा एग्जांपल्स आ जाती हैं जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके अलावा आपके पास आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो इस तरह के जो एसिड्स हैं बेसिकली बेटा ये कौन से एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स हैं। ये जो एसिड्स होते हैं ना दे आर स्ट्रॉन्ग, ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। इसी वजह से इनकी वजह से आपको कोई डैमेज नहीं होता, आपके हाथ पे गिर जाए तो आपको कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। जैसे लीमू ही सोचो जरा, ठीक है, गिरे तो आपको कोई नुकसान होता नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं कोई नुकसान होता, ठीक है। हाँ जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगी उनको थोड़ी थोड़ी चुभन फील होगी। उसके अलावा बेटा मिनरल एसिड्स में भी एक एसिड ऐसा होता है जो कि वीक होता है, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन एक एसिड ऐसा है जो कि वीक होता है और वो है कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कभी सुना आप लोगों ने, अभी भी मैंने एसिड रेन में आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ मिलकर तो कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि है H2CO3। क्लियर हो गया। अब बेटा हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एसिड्स दे कुड बी स्ट्रॉन्ग और वीक, बेसिस भी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और वीक हो सकती है। इसी बेसिस पे हम लोगों ने बात करनी है कि जो एसिड्स जो होती हैं बेटा बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं एलिमिनेट करें H पॉजिटिव आयंस को, वो होती हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है,
स्ट्रॉन्ग होती है जो H पॉजिटिव बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगी जो बहुत ज्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगी। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की अगर आपके पास एग्जांपल्स की बात करें तो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, उसके अलावा ये तो नहीं आएगा, ये तो वीक में आएगा ना, H2CO3। उसके अलावा बेटा आपके पास आ जाता है नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, सोचो जरा, कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? आपको पता है ये HCl वगैरह ये स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ये माइंड में रखना, आपकी स्किन पे गिर जाए ना तो इतने क्रोसिव होते हैं, आपकी स्किन जला देते हैं। आपको पता है HCl जला देता है, सल्फ्यूरिक एसिड जला देता है, इसी तरह नाइट्रिक एसिड भी जला देता है। मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रही हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HClO4 पर क्लोरेट है। अब ये जो है ना HClO4 इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि बेटा अगर इसका ड्रॉप आपके हाथ पे गिर जाए ना तो हाथ को आर पार कर जाए, आगे से गुजर जाए, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि भाई हाथ में सुराख भी कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब अगर हम बात कर ले बेसिस की, तो बेसिस स्ट्रॉन्ग कौन सी होंगी? जो बहुत ज्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगी, जिसमें आपके पास बेटा सामने कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, NaOH हो गया, KOH हो गया। ठीक है, इसी तरह आप कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं। मोस्टली आपके पास ना जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनके जो एलिमेंट्स है वो बेसिकली बेटा आपको स्ट्रॉन्ग बेसिस दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा बेटा जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो भी इसी में ही आ जाता है। ये हो गए दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी और बेसिस भी। अब हम बात कर लेते हैं वीक एसिड्स कौन सी होती हैं। वीक एसिड्स वो होती हैं जो कि H पॉजिटिव आयन कम देंगे, है ना, थोड़े कम प्रोड्यूस करेंगे। इसमें कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं? इसमें बेटा आ जाती है जैसे अभी कार्बोनिक एसिड की मैं बात कर रही थी, कार्बोनिक एसिड भी क्या होता है? वीक होता है। उसके अलावा बेटा आपके पास जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है वो भी किस में आएगा? वो भी इसी में आ जाएगा, वीक एसिड में आ जाएगा। उसके अलावा ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मेलोनिक एसिड, टार्टरिक एसिड, और उसके अलावा फिनोल भी होता है, फिनोलिक एसिड। तो ये भी जो है किसमें आ जाते हैं? वीक एसिड्स में आ जाते हैं। आप बस ये भी याद रख लेंगे ना बेटा, आपको बस यहाँ से वीक एसिड की एसिटिक एसिड भी नाम याद रहेगा ना तो दैट मच वुड बी इनफ, ये भी इनफ होगा। उसके अलावा कार्बोनिक एसिड याद रहेगा तो वो भी क्या होगा? इनफ होगा। आपको बस ये याद रखने हैं कि स्ट्रॉन्ग कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग है आपके पास HCl, H2SO4, HNO3, इससे आपका वास्ता वैसे कम पड़ेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग है इसका क्या मतलब है ये जरा देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि बेटा कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा। जैसे HCl है ना तो कंप्लीटली इसे क्या बन जाएगा? H पॉजिटिव इसने सारे के सारे निकाल दिए और Cl नेगेटिव आयन भी सारे के सारे निकाल दिए। वीक होने का क्या मतलब है? जैसे अभी एसिटिक एसिड की बात करें CH3COOH, इसका मतलब ये है कि इससे हो सकता है सारे के सारे H पॉजिटिव आयन ना निकले। ठीक है, H पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा और बाकी का पार्ट अलग हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव। अब यहाँ पे ना डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम ये वाला रिवर्सिबल एरो लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये सारे का सारा डिसोसिएट करके H पॉजिटिव आयन नहीं प्रोड्यूस करता। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में आप ये वाला एरो यूज कर सकते हैं, सिंगल एरो यूज कर सकते हैं। आपकी बुक में उन्होंने इस तरह से डिफरेंस नहीं क्रिएट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा बच्चे ऐसे हमारे नालायक से हैं, नहीं अच्छे बच्चे हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसे ही एरो इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया। स्ट्रॉन्ग वीक दोनों में उन्होंने इसी तरह के एरो लगा दिया। लेकिन यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनमें आप सिंगल एरो भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो बेटा ये जनरल ओवरव्यू हो गया एसिड्स और बेसिस का। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहली थ्योरी, पहला कॉन्सेप्ट एसिड्स और बेसिस का, जो है आर्हीनियस ने दिया था। सबसे पहला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आर्हीनियस ने दिया था। फर्स्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है आपके पास ये। एक सेकेंड बेटा, इसको थोड़ा ठीक कर लूं मैं। ओके, तो बेटा ये किसने दिया था? 1887 में स्वीडिश केमिस्ट स्वेंट आर्हीनियस ने दिया था। अच्छा, अब इसकी डेट्स जो है ना आपको केपीके में और मिलेंगी और जो आपकी पीटीबी है उसमें और मिलेंगी, आपने यही वाली याद कर लेनी है, ये भी ठीक है। ठीक है, 1887 में आर्हीनियस ने ये थ्योरी पेश की थी और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, ये सबसे ज्यादा कह लो कि एक पुरानी थ्योरी है और इसी को आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन आयोनाइज्ड दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। अब इसमें ना उसने एक बात की थी वाटर की। उसने कहा जब ये वाटर में जाएंगे तो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो बेसिस के बारे में उसने कहा व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब बेसिस वाटर में डिसॉल्व होती हैं एंड दे गिव अस OH नेगेटिव आयंस। तो ये डेफिनेशन होगी दोनों की। अब इनकी अगर जनरल बात को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो हम कहते हैं HA, हमने कहा ये कोई भी एसिड है सपोज, ठीक है,
एसिड है, कोई भी, हमें फॉर्मूला नहीं, हम जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। H एयर वाटर में गया तो H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयन निकालेगा। इसी तरह बेस है, ये किस लिए यूज किया, एसिड के लिए यूज किया। B किस लिए यूज किया, बेस के लिए यूज किया। BOH है तो इसे क्या बनेगा, B पॉजिटिव और OH नेगेटिव। बेटा पॉजिटिव वाली साइड पे होती है हमेशा, इस साइड पे होती है, लेफ्ट साइड पे, और ये राइट साइड पे होता है नेगेटिव। OH आपको पता है नेगेटिव होता है, इसलिए ये राइट साइड पे है और ये लेफ्ट साइड पे है। सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, नहीं सीधा ही बोल रही हूँ, ठीक बोल रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे देखो H पॉजिटिव आयन और A नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ है, B पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुआ है। तो ये आपने जनरल रिएक्शंस कर लेने हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी एग्जांपल्स की, एसिड्स की एग्जांपल्स की, ठीक है। एसिड्स की एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद बेसिस की एग्जांपल्स करेंगे। एसिड की एग्जांपल में सबसे पहले जो एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अच्छा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी बड़े नाम होते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी होता है, उसके अलावा भी और भी इसके नाम होते हैं, ठीक है, इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से। HCl जो है, इसको जब भी वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, ये प्रोड्यूस कर रहा है H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। अब यहाँ पे देखें बेटा, हमने क्या यूज किया, एक्वस। एक्वस क्या डिनोट कर रहा है कि ये वाटर में डिसॉल्व हुई हुई है चीज, ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे एरो की बात कर ले तो आप सिंगल एरो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने सिंप्लिसिटी के लिए आपको यही रिवर्सिबल या हीनेस में उन्होंने रिवर्सिबल वाले एरो यूज किए हुए। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो वो भी क्या करेगा बेटा, H पॉजिटिव आयन सारे के सारे प्रोड्यूस करेगा। दो बना सकता है तो दो के दो ही बनाएगा, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन को एंड पे करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। इस रिएक्शन को एंड पे करते हैं, पहले आगे चलते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। मतलब जितने पॉजिटिव आयन होते हैं उतने क्या होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं, इसीलिए यहाँ पे H+1 है और यहाँ पे क्या है, -1 है। ओके, कार्बोनिक एसिड की बात करें H2CO3, तो इसे क्या बनेगा, H पॉजिटिव। अच्छा, इसको भी एंड पे करते हैं। विनेगर देख लें, CH3COOH, इस केस में बेटा एक हाइड्रोजन निकल जाएगा H पॉजिटिव, और आपके पास आगे क्या आ जाएगा, सारे के सारे ग्रुप के ऊपर -1। अब मैंने ये दोनों क्यों छोड़े, इसलिए छोड़े बेटा, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अब ये जो 2 हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव आयंस बनाएंगे, इसी तरह CO3 क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरीके से बेटा ये भी क्या करेगा, 2H पॉजिटिव आयन, और SO4 क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताना कि यहाँ पे है +1, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -1। बेटा -1 नहीं होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो इसलिए -2। इसी तरीके से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, -2। क्लियर हो गया। तो ये बेटा आपके पास रिएक्शंस आ जाते हैं जो कि एग्जांपल्स हैं एसिड्स की। यार हीनेस ने आपको इन चीजों के बारे में बताया, ठीक है। फर्दर हम एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा बेसिस की। बेसिस में आपके पास सबसे पहले एग्जांपल आ जाती है NaOH की, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास। NaOH है, कास्टिक सोडा भी इसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। वाटर के अंदर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। जब भी ये उन्होंने डिसॉल्व करके देखा वाटर में, तो हमें पता चल गया कि भाई ये क्या है, बेस है। अब फर्दर आपके पास एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, KOH, ठीक है। KOH जो है वो फर्दर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। बेटा ये कॉन्सेप्ट दिया था आर्हीनिस ने, और ये काफी हद तक एक्सेप्टेबल है। इसी ने बेसिस प्रोवाइड की हमें कि एसिड्स क्या होती हैं और बेसिस क्या होती हैं। अब इसकी लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, फिर भी देखें, इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बावजूद ये जो कॉन्सेप्ट है ये फुली एक्सेप्टेबल ना हुआ। जैसे जैसे टाइम पास करता गया, लोगों ने इसमें गलतियां निकालना शुरू कर दी। अब सबसे पहली गलती क्या आ जाती है, सबसे पहली गलती आ जाती है कि इसने कहा एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम यानी वाटर होना चाहिए। तो क्या अगर ऐसा हो, उसके वाटर एक सॉल्वेंट है ना, तो सॉल्वेंट है इसलिए इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वाटर के अलावा कोई और चीज सॉल्वेंट ही नहीं है? है, ऑफ कोर्स बेटा है। हमारे पास एसिडिक एसिड बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। अगर एसिडिक एसिड भी सॉल्वेंट है तो मैम ये तो ऑलरेडी एसिड है। अगर इसके अंदर हम HCl डालते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई एसिड कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये भी बात आ जाती है कि इसने बस सॉल्वेंट कौन सा यूज किया, वाटर यूज किया। इसके अलावा इसने किसी और सॉल्वेंट की बात ही नहीं की, क्योंकि अगर हम सॉल्वेंट चेंज करते हैं तो कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाता है। तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो कि बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इसने एक्वस मीडियम यूज किया। इसने कहा एक्वस मीडियम में जैसे ही वाटर में जाएगी HCl तो क्या प्रोड्यूस कर देगी, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यही बात की ना इसने। और अगर वो वाटर में ना जाए तो क्या वो फिर एसिड नहीं होगी? NaOH वाटर में ना जाए तो क्या वो बेस नहीं होगी? होगी तो वो बेस ही ना। आपको पता है HCl तो वैसे ही गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है। इसको तो वाटर लिक्विफाई किया जाता है, फिर आपकी लैब्स में आती है। लैब्स में आपकी जो आती है काफी डाइल्यूट आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उसके अंदर काफी पानी ऐड करके देते हैं, इसीलिए आपके हाथों में कहीं गिर जाए तो उतना नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पे बात आती है कि एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए, पानी में जरूर जाना चाहिए। अगर वो गैसियस स्टेट में या किसी और स्टेट में पड़ा हुआ है तो वो एसिड नहीं है, वो बेस नहीं है।
अब बात यहाँ पे पता क्या आती है, जब HCl वैसे ही होता है ना गैस की फॉर्म में, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर आपके हाथ गीले हो, आपके हाथ ड्राई हो ना, तो आप गैस फॉर्म में हो तो फिर आपको कुछ नहीं होता। लेकिन आप थोड़ा सा भी पानी लगा के और गैस के पास ले आओगे ना, तो फिर आपको लग पता जाएगा कि HCl जो गैस है वो गुजरी है आपके हाथ को टच करके। तो नॉर्मली गैशियस स्टेट में वो रिएक्शन नहीं कर रही, H पॉजिटिव आयन नहीं दे रही, लेकिन है तो वो एसिड ही ना। तो ये क्वेश्चन जो है, ये लिमिटेशन एक जो है, तो ये बेटा लिमिटेशन एक ड्रॉबैक आपके पास आ जाता है। फर्स्ट ड्रॉबैक देख लें, लिमिटेशन क्या है, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम, बस एक्वस मीडियम में है, नॉन एक्वस मीडियम में, गैशियस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, ये जिस तरह से भी एसिड और बेसिस पड़ी हुई है उस केस में ये डिफाइन उनको नहीं करता। उसके बाद बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है वाटर में जाके प्रोड्यूस करने वाला, कुछ के लिए तो ये भी नहीं काम करता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और NH3 है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में जाके कार्बोनिक एसिड बना देती है, NH3 जाके NH4OH बना देती है। अब बात ये आती है कि इनको अगर अकेला सोलली देखा जाए तो NH3 का नेचर क्या है। NH3 का नेचर बेटा बेसिक है, ये बेस है। कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या है, एसिडिक है। तो इसने इस तरह की चीजों को आप कह सकते हैं कि डिफाइन ही नहीं किया कि ये कैसे एसिड है, ये कैसे बेस है। ओके बेटा, अब ये था फर्स्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद फर्दर 2 कॉन्सेप्ट हम बाद में करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की, एसिड्स और बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है बेटा। अच्छा पहले ये देख लो, ये लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर जो होता है यूनिवर्सल भी होता है, रेड कलर का भी होता है और ब्लू कलर का भी होता है। ये यूनिवर्सल है आपके पास, इसका कलर ये वाला होता है। ठीक है, अभी हम बात करने लगे हैं रेड और ब्लू लिटमस पेपर की और कुछ प्रॉपर्टीज की। ये देखें भाई, टेस्ट की बात कर लेते हैं। एसिड्स होती है, साउर टेस्ट होता है, इनका खट्टा टेस्ट होता है जो कि आपको पसंद होता है। और बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। बिटर टेस्ट मतलब कड़वा टेस्ट। जैसे आप कह सकते हैं कि आपको अपनी माँ की बातें बड़ी चुभती हैं, कि ऐसे आपको लगता है पता नहीं इतना कड़वा बोलती है, मामा पढ़ तो रहा हूँ फोन पे, मैं गेम थोड़ी खेल रहा हूँ, मैं तो फोन पकड़ता इसलिए तो मैं पढ़ लूँ। ठीक है, तो आपको बड़ी कड़वी लग रही होती है बातें। इसमें जैसे करेले वगैरह होते हैं बेटा, करेलों के अंदर क्या होती है, बेसिस होती है। ठीक है, क्योंकि कड़वे होते हैं, इसका मतलब कोई भी चीज कड़वी होगी तो वो क्या होगी, बेस होगी। कोई भी चीज खट्टी होगी तो वो क्या होगी, एसिड होगी। ओके, इस तरह जनरल आप याद रख सकते हैं। लिटमस पेपर का इफेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अभी पहले आप देख लें स्किन पे क्या इफेक्ट है। बेटा दोनों की दोनों क्रोसिव होती हैं, लेकिन अगर बात करें कौन ज्यादा क्रोसिव है, कौन ज्यादा डैमेज करेगा आपकी स्किन को, तो एसिड्स है। आपको पता है कि आपकी जो स्किन है वो प्रोटीन से मिलकर बनी है। प्रोटीन में क्या है, अमीनो एसिड्स है। अब उसके ऊपर एसिड पड़ जाएगी तो आपकी स्किन फौरन से रैशेस बन जाते हैं, फौरन से जल जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो बेटा ये आयंस बना देते हैं, एसिड भी और बेसिस भी, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी हम बात करने लगे थे कि भाई लिटमस पेपर क्या है। जैसे मैंने आपको दिखाया, सपोज हमारे पास 2 बीकर्स हैं। ठीक है, एक बीकर में हमने क्या किया, हमने बेटा हमारे पास थे लिटमस पेपर, चाह रही हूँ कलर ही यूज कर लूं, ये तो पर्पल लग रहा है, चलो ये ब्लू हो गया। ठीक है, हमारे पास एक लिटमस पेपर है ब्लू और एक हमारे पास लिटमस पेपर है रेड। ओके बेटा, अब हम फ्लास्क में लेके जाएंगे इन्हें। जब हम लेके जाएंगे इसको फ्लास्क में, ब्लू वाले को यहाँ पे डिप करेंगे, इसी तरह ब्लू वाले को इसमें डिप करेंगे। यहाँ पे हमने नोट किया कि ब्लू वाले ने आके अपना कलर रेड कर दिया। यहाँ पे हमने नोट किया ब्लू वाला ब्लू ही रहा, कलर चेंज उसने नहीं किया। ओके, उसके बाद अब हम रेड की बात कर लेते हैं। रेड ने क्या किया, रेड को जब हम इसमें लेके आए इस सोल्यूशन में, तो रेड आके रेड ही रहा। लेकिन जब हम इसे रेड को इसमें डिप किया तो रेड का कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बेटा कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो कि जिस तरह का मर्जी कलर आ जाए लिटमस पेपर का उसको रेड कर देते हैं, और कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिस तरह का मर्जी कलर लेके आ जाए उसको क्या कर देते हैं, ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, चाहे रेड वाला आ जाए तो उसने रेड ही रहना है, चाहे ब्लू वाला आ जाए उसको भी रेड कर देना है, चाहे ब्लू वाला आ जाए तो उसको ब्लू ही रहने देना है, चाहे अगर रेड वाला आ जाए तो उसको ब्लू कर देना। कंफ्यूजिंग नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं होना इसको देख के। जस्ट आप यहाँ पे एक चीज गौर करेंगे कि बेसिस जो होती है, कोई भी लिटमस पेपर आप ले आओ उसका कलर कैसा कर देती हैं, ब्लू कर देती हैं। और एसिड का होता है तेजाब वगैरह, इस तरह सोच के तो आप सोच सकते हो लाल मतलब खतरा। आप लोगों ने ये स्टेटमेंट सुनी हुई है ना, लाल मतलब खतरा। तो रेड कलर जो है वो किसका होता है, एसिड्स का होता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एसिड जो होती हैं वो थोड़ा सा पीछे से भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ब्लू लिटमस पेपर जब डाला गया ना किसी एसिड में, तो एसिड ने उसको क्या कर दिया, रेड।
अब अगर बेस में गया तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर ने ब्लू हो गया, तो वो पहले ब्लू था तो आपको कोई फीलिंग नहीं आई होगी कि भाई हुआ क्या उसके साथ। रेड लिटमस पेपर की बात करें तो ये जाके एसिड में कोई इफेक्ट शो नहीं करता, रेड का रेड ही रहता है क्योंकि एसिड तो रेड कर देती है। और बेस की बात करें तो बेस में जाके ये ब्लू हो गया। ओके बेटा, ये असल में करेक्टरिस्टिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी पहले ही, लेकिन ये किसी तरीके से स्किप हो गई। अब हम दोबारा अरहीनियस के ऊपर आ जाते हैं। अरहीनियस का कॉन्सेप्ट करके एसिड बेसिस और लिमिटेशंस आपने कर ली हैं। उसके अलावा ना उससे पहले आपकी बुक में ना कुछ यूजेस बताए हुए हैं एसिड्स और बेसिस के, वो अभी देख लेते हैं हम लोग। ऐसे तो मुझे आपको पहले बता देने चाहिए थे, चलो कोई बात नहीं। ये देखिए बेटा, आपको बताया हुआ है कि HCl जो है कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, क्लीनिंग वगैरह में यूज होती है, ठीक है। बॉयलर से स्केल्स रिमूव करने के लिए यूज होती है। स्केल्स क्या होते हैं बेटा? बॉयलर्स क्या होते हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि बॉइलिंग हो रही होती है, बड़े बड़े सिलेंडर बॉइलिंग हो रही होती है। अब घर में कोई भी बर्तन हो ना, उसमें कोई पानी वगैरह बॉयल करो तो उसमें व्हाइट कलर के निशान पड़ जाते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए आप एसिड यूज कर सकते हैं। उसके अलावा HNO3 कहाँ यूज होती है? फर्टिलाइजर बनाने में, एक्सप्लोजिव बनाने में। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पे यूज होती है? केमिकल्स वगैरह बनाने में, पेंट, एक्सप्लोजिव बनाने में। उसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड कहाँ पे यूज होती है? फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर में यूज होती है। एज ए एसिडुलेंट फॉर फूड यूज होती है। एसिडुलेंट मतलब उसको खट्टा करने के लिए, खाने को खट्टा करने के लिए भी आप फॉस्फोरिक एसिड यूज कर सकते हो। उसके बाद है कुछ आपके पास बेसिस के यूजेस आ जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होती है सोप बनाने में, उसके अलावा क्लींजर बनाने में या क्लीनर बनाने में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है बेटा लिक्विड सोप बनाने में और शेविंग क्रीम वगैरह बनाने में। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा ये मोर्टार जो होते हैं, प्लास्टर वगैरह, सीमेंट वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। प्लास्टर क्या होता है? जैसे किसी को चोट लग जाए ना, बाजू वगैरह, आप लोग छोटे होते तो काफी ज्यादा लड़कों ने तोड़वाए होंगे, तो उसके ऊपर प्लास्टर जो होता है, जो प्लास्टर होता है वो है, ठीक है। उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसके अलावा मोटर क्या होता है बेटा? जो चट्टू वट्टा नहीं होता, मोटर और पेस्टल वगैरह, वो किससे मिलकर बने होते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बने होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की यूज की बात कर लें तो ये एज एन एंटी एसिड यूज होता है, बेस है, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में देखा कि बेस जो होती है वो एंटी एसिड होती है। लेग्जेटिव एज ए लेग्जेटिव यूज होता है, यानी कि किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गई है ना, तो बेसिक चीजें उनको खिलाई जाए ना, तो वो फिर कॉन्स्टिपेशन से उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ओके तो बेटा ये था आज का आपका टॉपिक। अच्छे से देखिएगा, कोई भी डाउट हो यू कैन मैसेज में। अल्लाह हाफिज।